बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है उसकी पहचान क्या है उर्दू में, और इसके साथ साथ अंग्रेजी में उसका पहचान क्या है। यानी अगर आपको कोई फिक्रा दे दे उर्दू में और आपको कहें ये किस टेंस का फिक्रा है, कौन से ज़माने का फिक्रा है, तो आप किस तरह इसको पहचान सकते हैं। अंग्रेजी में कोई फिक्रा दे दे कोई आपको और आपसे पूछे या इस टेंस के बारे में पूछे कि इसका आइडेंटिफिकेशन अंग्रेजी में क्या है, पहचान अंग्रेजी में क्या है, आप किस तरह इसको पहचान सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसके मैंने तकरीबन 3 या 4 इसके हम इसको हिस्सों में तकसीम करते हैं और इसको इंशाल्लाह मुख्तलिफ हिस्सों में हम पढ़ेंगे। पहले हिस्से में इसकी पहचान है और इसकी जो स्ट्रक्चर है, फार्मूलाज हैं, और इसके साथ साथ दूसरे जो पार्ट है उसके उस हिस्से में मैं इंशाल्लाह उसकी मशक कराऊंगा आप लोगों को। और इसके तीसरे में इसके साथ साथ मैं MCQs भी लिखूंगा इंशाल्लाह आप लोगों के लिए कि किस तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें एरर्स कहाँ आ सकते हैं, जो गलतियाँ कहाँ आ सकते हैं जो बच्चे करते हैं। तो ये मुख्तलिफ इंशाल्लाह जो पार्ट्स में इंशाल्लाह तकसीम किया है मैंने, तो मैं इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो ये जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये कौन सा टेंस है। एक बात जहन में रखें कि जहाँ भी आप लोगों के लिए क्या करता हूँ कि जहाँ भी आप कंटिन्यूअस का लफ्ज़ देखे, जहाँ भी आप कंटिन्यूअस का लफ्ज़ देखे और इस कंटिन्यूअस का लफ्ज़ टेंस के साथ साथ कंटिन्यूअस का लफ्ज़ देखे, तो आपके लिए आपका एक मसला हल हो जाते हैं। वो क्या है, वो ये है कि आपको हमेशा के लिए वर्ब के साथ और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING का इस्तेमाल करना होगा। मैंने क्या कहा कि जहाँ भी कंटिन्यूअस का लफ्ज़ टेंस के साथ कंटिन्यूअस का लफ्ज़ देखे, ज़माने के साथ कंटिन्यूअस का लफ्ज़ देखे, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ ING का इजाफा आपको करना होगा। यानी ना कि यानी आप इसको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ, यानी वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है इसके साथ साथ आप ING नहीं लगा सकते, ना कि थर्ड फॉर्म के साथ साथ आप ING नहीं लगा सकते। तो मतलब ये हुआ कि जहां भी कंटिन्यूअस का लफ्ज़ आ जाए वहां फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा होगा। ये बात तो आप लोगों को क्लियर हुई। इसके बाद है दूसरी बात क्या है, वो ये है कि आप अगर आप उसकी उर्दू में पहचान देंगे, उर्दू में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे मेरे शहर के लोग जो हैं यानी पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोग और नेपाल वगैरह के लोग जो हैं ये क्या करते हैं, ये उर्दू में इसकी हमारे ज़बान जो है उर्दू है, तो ज़्यादातर जो हम जो डिपेंड करते हैं उर्दू पे करते हैं। तो इसकी जो पहचान है उर्दू में वो क्या है कि पहले तस्किरा वक्त होगा, फिर इसके बाद रहा है या रही है या रहे हैं ये होगा। तस्किरा वक्त का मतलब क्या है, यानी लोगों को ये मसला होता है कि तस्किरा वक्त का मतलब क्या है। तस्किरा वक्त का मतलब है वक्त का जिक्र, वक्त का जिक्र, यानी जब भी वक्त का जिक्र आ जाए, इसके बाद रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस होता है। फिर तो वक्त का जिक्र से मुराद क्या है या तस्कीरा वक्त से मुराद क्या है, वो ये है कि जब भी आप किसी फिक्रे में से का लफ्ज़ देखिए और इसके साथ साथ रहा है, रही है या रहे हैं का लफ्ज़ देखिए, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि ये जो फिक्रा है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फिक्रा है। जहां भी आप वक्त के जिक्र और इसके साथ साथ से का लफ्ज़, मिसाल के तौर पर मैं देता हूं तो फिर आपको इंशाल्लाह समझ आएगा। वो ये क्या, मिसाल के तौर पर वो सुबह से कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है, वो सुबह से कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है। तो यहाँ आप ये चीज़ देखें,
एक तो ये है कि तस्करा वक्त आया। तस्करा वक्त का मतलब क्या है? इन वक्त का जिक्र, यानी वक्त का जिक्र सुबह से, शाम से, सपहर से, दोपहर से, 2014 से, 1990 से, 1999 से, यानी अगर इस तरह के लफ्ज़ देखिए और इसके साथ साथ आप क्या देखिए, से का लफ्ज़ देखिए, यानी एक तो सुबह से ये तो ये आया, ये उसके साथ साथ से का लफ्ज़ आया और इसके साथ साथ रहा है, रही है, रहे हैं, यानी जहाँ यहाँ तो रहा है आया है, ये आया, तो मतलब ये हुआ कि क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। तो क्या मैं भी दोहराता हूँ कि मैंने क्या कहा कि जब वक्त का जिक्र से क्या मुराद है, सुबह से, शाम से, 2014 से, या सोमवार से, और इसके साथ साथ क्या, से का लफ्ज़ जो कि ये है वो सुबह से, और इसके साथ साथ रहा है, रही है, रहेगा आ जाए, तो उसके उर्दू में पहचान मैं आप फिर बताता हूँ कि उर्दू का पहचान उसका क्या है कि वक्त का जिक्र होगा, इसके साथ साथ से का लफ्ज़ होगा, से के लफ्ज़ के बाद रहा है, रही है, रहे हैं में से कोई एक लफ्ज़ होगा, तो इसका मतलब फिर ये होता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। उम्मीद है कि ये तो आपको समझ आ गई होगी। फिर इसके बाद क्या है, या एक तो ये इसकी ये पहचान है, या किसी फिक्रे में तस्करा वक्त के साथ साथ ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ये भी किसी भी फिक्रे में आ सकता है, यानी सिर्फ रहा है, रही है नहीं, अगर ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं भी किसी फिक्रे में आ जाए, और इससे पहले वक्त का जिक्र, इससे पहले से हो, से पहले वक्त का जिक्र हो। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको तो फिर आपके लिए क्लियर हो जाएगा। मिसाल से समझाते हैं। वो मिसाल के तौर पर वो सुबह से बाजार को जाता रहा है। वो सुबह से ये तस्करा वक्त हुआ, से लफ्ज़ भी आया इसमें, वो सुबह से बाजार को जाता रहा है, ता रहा है आया, तो इसका मतलब क्या है, कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फिक्रा है। तो मतलब ये हुआ कि अब सिर्फ तस्करा वक्त और इसके साथ से और रहा है, रही है नहीं, सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ इस पे आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये आएगा तो फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस होगा। नहीं, अगर किसी फिक्रे में एग्जाम में किसी ने दिया आपको कि तस्करा वक्त इसके साथ से और इसके साथ ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ये भी आया, तो फिर भी ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जुमला होगा। फिर इसके बाद हम आते हैं, इसकी एक और चीज है जो कि लोगों के लिए मसला पैदा करता है, वो क्या है कि इसमें फेल कौन सा इस्तेमाल होगा, इसमें। तो ये बात एक बात ज़हन में रखिए, जो कि मैंने पहले भी बताया कि जहाँ भी आप कंटिन्यूअस का लफ्ज़ देखिए वहाँ आप फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी का इजाफा करना होगा, और इसको कहा जाता है अंग्रेजी में कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म जमा आईएनजी को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जा सकता है। वो आपसे पूछ सकता है कि नहीं, हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं लगा सकते, हम सिर्फ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी सही है। या इसको आईएनजी फॉर्म भी कह सकते हैं, या फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, मुख्तलिफ नाम के साथ हम इसको पुकार सकते हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं कि इसमें जो इमदादी अफ़आल हैं, मैंने पहले से क्लियर कर लिया आपके लिए कि इसमें जो इमदादी अफ़आल है, मैंने इमदादी फ़ेल नहीं लिखा, इमदादी अफ़आल लिखा। मतलब ये है कि ये पहले से क्लियर हुआ कि इसमें दो इमदादी अफ़आल हो गए, एक तो होगा हैज़ बीन और दूसरा होगा हैव बीन।
तो ये दो जो इमदादी अफ़आल हैं यानी हैज़ बीन और हैव बीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल होता है। सवाल ये पैदा होता है कि हम हैज़ बीन कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, हैव बीन कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बात ज़हन में रखें कि जहाँ भी आप ही या शी या इट का लफ्ज़ देखें, ही शी इट या सिंगुलर नेम जो हो ये देखें, ही शी या इट या सिंगुलर नेम देके तो वहां आपको हैज बीन इस्तेमाल करना होगा। तो फिर यहाँ दूसरा सवाल पैदा होता है, कोई आपसे पूछ सकता है कि सिंगुलर नेम का मतलब क्या है। सिंगुलर नेम का मतलब क्या है? सिंगुलर नेम का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ कि असलम या असलम अकरम वगैरह, यानी अगर कोई एक नाम हो और एक नाम ख्वाह वो जानवर की हो या परिंदे की हो या औरत की हो या मर्द की हो, जिसकी भी हो, अगर एक नाम हो तो इसको क्या कहा जाता है? सिंगुलर नेम। मिसाल के तौर पर असलम सुबह से कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है, अकरम सुबह से कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है, या आयशा सुबह से कुरान मजीद की तिलावत कर रही है। तो इसके साथ साथ हम क्या लगाते हैं? हैज बीन इस्तेमाल करते हैं, यानी ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ हम हैज बीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, यानी गाली फिर क्या होगा? हैज बीन होगा। और रह जाता है हैव बीन। हैव बीन हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? जहां भी आप आई, वी, दे, यू या प्लूरल नेम्स देके तो उसके साथ साथ हम हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं, यानी आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन से क्या मतलब है? प्लूरल नाउन प्लूरल नेम से क्या मतलब है? प्लूरल नेम का मतलब यह है कि या दो नेम हो या दो से ज्यादा हो। मिसाल के तौर पर अकरम और असलम स्कूल जा रहे हैं, सुबह से स्कूल जा रहे हैं, या दो से ज्यादा हो। दो से ज्यादा का मतलब यह है कि असलम, अकरम और उस्मान सुबह से स्कूल जा रहे हैं, या जानवरों के नाम इसके साथ लगा, या औरत या परिंदों के नाम इसके साथ लगा है। तो दो अगर दो हो या दो से ज्यादा हो नाम हो तो इसको उसके साथ हम क्या लगाते हैं? हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं उसकी जो फार्मूलाज हैं या स्ट्रक्चर हैं, यानी अंग्रेजी में या उर्दू में उसकी फिक्र की साख्त किस तरह होगी, यानी किस तरीके से वो होगा। यानी सब्जेक्ट पहले होगा, ऑब्जेक्ट पहले होगा, या हेल्पिंग वर्ब पहले होगा, यानी किस तरीके से होगा। तो इसको क्या कहा जाता है? उसके जो फार्मूला है या इसका स्ट्रक्चर है वो किस तरह होगा। तो इसको जो मुस्बत फिक्रा है, यानी अगर आप उसके मुस्बत फिक्रा लिखे या अंग्रेजी में हो और उर्दू में हो तो उसका साथ किस तरह होगा कि पहले सब्जेक्ट होगा यानी फाइल, फिर इसके बाद हैज बीन या हैव बीन होगी, यानी इमदादी फेल जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, यानी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब से क्या मुराद है? हैज बीन या हैव बीन। फिर इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी होगी, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद सिंस या फार्म से एक लफ्ज होगा। सिंस या फार्म से का मतलब क्या है कि तस्करा वक्त, जो मैंने पहले कहा तस्करा वक्त होगा। तस्करा वक्त का मतलब है सिंस या फार। सिंस कहाँ इस्तेमाल होता है, फार कहाँ इस्तेमाल होता है, ये एक अलग मौजू है और मैंने इस पे एक अलग सा वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, तफसील के साथ मैंने बयान किया है। तो यहाँ हम आसानी के साथ मैं आपको समझाऊंगा, कोई बात नहीं। तो फिर इसके बाद बाकी फिक्रा होगा। मिसाल के तौर पर हम इसकी मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये फिक्रा है, वो सुबह से कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है। तो ये कौन सा जुमला है? मुस्बत जुमला है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का मुस्बत जुमला है। तो इसको अगर आप अंग्रेजी में तब्दील करना चाहें तो किस तरह होगा कि वो सुबह से कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है। वो जो है इसके साथ हम ही का इजाफा करते हैं, यानी पहले
सब्जेक्ट क्या है, ही है। फिर इसके बाद हैज या हैव में से एक लफ्ज होगा, हैज बीन या हैव बीन होगा। हम हैज बीन लगाते हैं या हैव बीन, हैज बीन। क्यों? क्योंकि ही शी के साथ हमने पढ़ा है कि हम इसके साथ हैज बीन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव में से हमने हैज बीन लगाया। फिर इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म होगी, इसके साथ पहली वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा भी होगा। और यहाँ वर्ब क्या है, तिलावत करना। तिलावत करने को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, रिसाइट, RECITE। ई को हम जब आईएनजी लगाते हैं तो हम ई को हटाते हैं, यानी ही हैज बीन रिसाइटिंग, यानी सब्जेक्ट हैज बीन और हैव बीन में से एक हैज बीन, और रिसाइटिंग वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। फिर इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, कुरान मजीद की तिलावत करना, यानी ही हैज बीन रिसाइटिंग द होली कुरान। फिर इसके बाद क्या है, सिंस या फार में से हम एक लफ्ज लगाते हैं, यानी यहाँ हम सिंस लगाएगी या फार, यहाँ हम सिंस लगाते हैं। क्यों? इसका वजह है, सिंस सुबह से, तो सुबह को हम मॉर्निंग कहते हैं, MORNING। यानी ही हैज बीन रिसाइटिंग द होली कुरान सिंस मॉर्निंग। सिंस क्यों हमने क्यों लगाया, एक मैंने कहा कि एक अलग मौजू है। यहाँ इतना समझ लीजिए कि हम शीश लगाते हैं, फार नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते, ये दूसरा वीडियो देखे तो आपके लिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नो, ही हैज बीन रिसाइटिंग द होली कुरान सिंस मॉर्निंग, यानी सब्जेक्ट हैज हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब। फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद सिंस या फार में से एक लफ्ज जो कि हमने सिंस लगाया है। फिर इसके बाद मॉर्निंग यानी सुबह से। ये क्या है, इसकी पॉजिटिव जुमला है। अगर आप इसकी नेगेटिव जुमला बनाएं तो इसको हम कुरान मजीद तो ये तो नहीं कह सकते वो सुबह से कुरान मजीद की तरह नहीं कर रहा है, क्योंकि ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये अच्छा नहीं लगता। हम इस तरह एक दूसरा फिक्रा इस्तेमाल करते हैं इसकी जगह के, वो सुबह से बाजार नहीं जाता रहा है। वो सुबह से बाजार नहीं जाता रहा है, तो ये क्या है, इसकी नेगेटिव है। तो इसकी नेगेटिव पहचान इसकी क्या है कि पहले सब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब से हैज बीन, हैज होगा या हैव होगा सब्जेक्ट। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब में से हैज या हैव में से एक होगा। और मैंने कहा कि ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ हैज, और आई, वी, यू और दे के साथ या प्लूरल नेम जो होते हैं उसके साथ हम हैव लगाते हैं। फिर इसके बाद नॉट का इजाफा होगा, फिर इसके बाद बीन होगा, फिर इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा होगा। इसके बाद वर्ब ऑब्जेक्ट होगा, इसके बाद सिंस या फॉर में से एक लफ्ज, फिर इसके बाद बाकी जुमला होगा। मिसाल के तौर पर, वो सुबह से बाजार नहीं जाता रहा है, वो सुबह से बाजार नहीं जाता रहा है। तो ये किस तरह अंग्रेजी में होगा, वो है तो वो के साथ हम ही लगाते हैं जो कि सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट, फिर इसके बाद एक हम हैज बीन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हैज लगाते हैं। क्यों हमने हैज लगाया, हैव बीन क्यों नहीं लगाया? इसका मतलब ये है कि ही के साथ और सिंगुलर नेम के साथ साथ हम हैज का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो ही हैज, फिर इसके बाद नॉट, फिर इसके बाद हम बीन लगाते हैं। नो, ही हैज नॉट बीन, क्या, बाजार को नहीं जाता रहा है। नो, जाने को अंग्रेजी में कहा जाता है कि गोइंग, यानी ही हैज नॉट बीन गोइंग टू कहाँ, टू दैट बाजार, यानी उस बाजार को नहीं जाता रहा है। कब से? सुबह से। सिंस
मॉर्निंग, यानी ही हैज नॉट बीन गोइंग टू दैट बाजार। टू दैट बाजार क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। सिंस मॉर्निंग, वो इस बाजार को सुबह से नहीं जाता रहा है। इसके बाद है, ये तो इसकी नफी जुमला है। अगर आप कोई नफी बनाना चाहें तो इसके बाद है ये इसकी इंट्रागेटिव। अगर आप इसकी इंट्रागेटिव बनाना चाहें तो ये इस तरह होगा, फॉर एग्जांपल कि वो इस बाजार को क्या वो इस बाजार को जाता रहा है, क्या वो सुबह से बाजार को जाता रहा है। तो अगर आप इसके इंट्रोगेटिव बनाना चाहें सवालिया, तो इस तरह होगा कि पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब से हैज या हैव होगा, इसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद बीइंग का इजाफा होगा, फिर इसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा होगा, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद सिंस या फॉर्म में से एक लफ्ज होगा, जो कि मैंने बताया कि आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं। फिर इसके बाद बाकी फिक्रा, फिर इसके बाद ये निशान होगा। इस निशान को क्या कहा जाता है अंग्रेजी में, आप जवाब दे सकते हैं कमेंट में, आप लिख लें कि इसको क्या कहा जाता है। आप कमेंट कर सकते हैं आप लोग इसका नाम क्या है, ताकि मुझे भी तो पता चले कि कौन कौन से जवाब दे रहे हैं और कौन से नहीं, कौन से मुताला कर रहे हैं और कौन से नहीं। तो इसके हम बनाते हैं कि वो क्या वो सुबह से बाजार जाता रहा है। तो ये इस तरह होगा कि पहले तो हम हैज और है लगाते हैं, इसमें से एक लफ्ज लगाते हैं। तो हम क्या लगाएंगे, हैज, क्योंकि क्या है वो मर्द के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या है इसके साथ हम हैज का इस्तेमाल करते हैं। तो हैज, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा होगा, ही होगा, ही ना के शी। हैज ही, फिर इसके बाद बीइंग, फिर इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, और वर्ब की पहली फॉर्म यहाँ क्या है, गो है, तो गो के साथ आइए ये हम लगाते हैं, गोइंग बन जाता है। यानी हैज ही बीन गोइंग टू दैट बाजार, टू दैट बाजार, कब से, सिंस मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग। यानी क्या होगा, पहले हैज और हैव में से यानी हेल्पिंग वर्ब में से एक होगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट ये है, यानी ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये बीइंग है, जो कि मैंने कहा ये वर्ब के साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये सिंस या फॉर्म से एक लफ्ज है, फिर इसके बाद बाकी फिक्रा है। तो ये इसकी क्या है, अंग्रेजी में पहचान है उस फिक्रे की। तो आखिर में आते हैं हम इसकी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के तरह, यानी सवालिया और नफी जब दोनों आते हैं तो वहां हम क्या लगाते हैं, जब सवालिया और नफी दोनों हो तो फिर हम क्या लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, क्या वो सुबह से बाजार नहीं जाता रहा है, क्या वो सुबह से बाजार नहीं जाता रहा है, तो वो किस तरह होगा कि पहले हैज और हैव में से एक लफ्ज होगा, फिर इसके बाद नॉट होगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर्म से एक लफ्ज, फिर इसके बाद बाकी फिक्र, और फिर ये निशान क्या है। अगेन आई एम सेइंग कि क्या है, कमेंट में लिख लो, ठीक है। तो इस तरह होगा, या इसकी पहचान, इसकी स्ट्रक्चर इस तरह भी आ सकते हैं कि हैज हैव, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर्म में से एक लफ्ज, बाकी और ये निशान, ठीक है। यानी हैज नॉट, अब यहाँ आप दोनों मिला सकते हैं आप, या हैज और हैव के दरमियान आप सब्जेक्ट भी लगा सकते हैं। मैं उसकी फिक्र बनाता हूँ आपके लिए आसानी के लिए। क्या वो सुबह से बाजार नहीं जाता रहा है, यानी पहले हैज नॉट, यानी हैज और हमने से हमने हैज लगाया, फिर इसके बाद नॉट,
फिर इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ही है, ही के बारे में बात कर रहे हैं। तो हैज नॉट ही और हैज नॉट ही बीन, हैज नॉट ही बीन गोइंग टू दैट बाजार सिंस मॉर्निंग। यानी हैज नॉट ही, ये क्या है, सब्जेक्ट है, बीइंग गोइंग टू दैट बाजार, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, सिंस मॉर्निंग। या इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह भी आ सकता है कि पहले क्या है, हैज, फिर इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ही, हैज ही, फिर इसके बाद हम नॉट लगाते हैं, हैज ही नॉट, फिर इसके बाद हम बीन लगाते हैं, हैज ही नॉट बीन गोइंग टू दैट बाजार सिंस मॉर्निंग। यानी हैज ही नॉट बीन, सॉरी यहाँ कोई चीज रह गया मुझसे, तो बीन गोइंग टू दैट बाजार, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, सिंस मॉर्निंग। तो ये इसकी क्या पहचान है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आ गई होगी और समझ भी आ गया होगा इसके कि मैंने क्या पढ़ा है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में।